खबरें ये तक आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की पूरी कोशिश नाकाम हो गई और जैसे ये खबर फैली वैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से एक ऑफर आया कि केशव प्रसाद मौर्य अगर 100 बीजेपी विधायकों को लेकर आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी समाजवादी पार्टी ऑफर करेगी। अखिलेश यादव के पास पहले ही 125 के आसपास विधायक है और बीजेपी के 100 विधायक मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन क्या इसकी संभावनाएं हैं? कुछ महीने पहले जब यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था और उस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव जी आप बताएं कि आप केशव प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ कहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, तो उस इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अगर वो 100 विधायक लेकर आए तो सरकार बना ले, हम उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर करते। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। लेकिन क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी साबित हुए केशव प्रसाद मौर्य की सियासी जमीन में इतना दम है कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं? सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य में वाकई राजनीतिक ताकत इतनी है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी ले लेंगे और केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ मिलकर नई सरकार भी बना लेंगे? या अखिलेश यादव बीजेपी के ड्रामे के बीच अपनी राजनीतिक एक जो चालाकी होती है वो दिखा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को भी ये बात पता है कि 100 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ के किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। खुद केशव प्रसाद मौर्य की तमाम आलोचना की जा सकती है, लेकिन वो आरएसएस और बीएचपी से निकले हुए कार्यकर्ता और बीजेपी में अध्यक्ष बनते हुए डिप्टी सीएम बने हैं। वो बीजेपी की अपनी लड़ाई में बेशक उन्हें ये ना दिखाई दे कि वो एक काबिल मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़े होकर अखिलेश यादव को ये कहेंगे कि आप मुझे सीएम बना दीजिए, 100 विधायक मेरे पीछे है, ये नामुमकिन सा लगता है। केशव प्रसाद मौर्य को मिटाने का काम अखिलेश यादव ही करते और ये बात केशव प्रसाद मौर्य नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी ने केशव को इसलिए खड़ा किया कि एक बीजेपी के पास ओबीसी चेहरा हो और इस बात से आगे निकल के केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के रास्ते में आ गए और दोनों की तकरार इतनी बढ़ गई कि मसला वहां से आगे बढ़कर सत्ता और कुर्सी तक पहुंच जाता है। अखिलेश यादव ने एक पुराना इंटरव्यू अखिलेश यादव का वायरल होता है जिसमें वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो उन्हें वो स्टूल मंत्री कहते हैं। एक फोटो वायरल हुई थी वाराणसी की, आपको याद होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी के राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम डिप्टी सीएम को बुलाया था और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य एक स्टूल पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। उस फोटो को ट्वीट करके अखिलेश यादव ने उसको एजेंडा बनाया था और तब से उन्हें वो स्टूल मंत्री कहते। अखिलेश यादव ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में बढ़ा तो उनके लिए सियासी संकट हो जाएगा। साल 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए अखिलेश यादव ने हर वो नैतिक समझौता किया जो वो नहीं करते और इसीलिए अनुप्रिया पटेल की बहन को चुनावी मैदान में उतारा और वहां की सियासी लड़ाई कौशाम्बी में दिलचस्प बना दी। केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए न सिर्फ अखिलेश यादव लगे बल्कि पूरा समाजवादी तंत्र भी कौशाम्बी में गया और केशव प्रसाद मौर्य के हार के पीछे मात्र 2 वजह रही। एक, योगी आदित्यनाथ से रिश्ते सही नहीं होना, दूसरी वजह कौशाम्बी के भीतर जनता की नाराजगी और तीसरी वजह आप जोड़ सकते हैं अखिलेश यादव के टारगेट पर होना। अखिलेश यादव का ये सियासी जो शिगुफा उन्होंने छोड़ा कि 100 विधायक लेकर आइए, मॉनसून सीजन चल रहा है, सरकार बनाइए, इसमें कोई भी सियासी दम दिखाई इसलिए भी नहीं देता क्योंकि बीजेपी में इस तरीके की स्थिति हाल फिलहाल के दिनों में आपने कहीं देखी नहीं होगी कि बीजेपी में अनुशासन इतना खत्म हो जाए कि 100 विधायक किसी भी नेता के साथ किसी और पार्टी में चले जाएं और वहां सरकार बना ले। तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि वही अखिलेश यादव तो हैं ये जिन्होंने ना तो कभी अपने भाइयों को कोई बड़ा पद दिया, जिन्होंने ना अपर्णा यादव को कोई पद दिया, जिन्होंने ना कोई शिवपाल यादव को बड़ा पद दिया, यहां तक कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के रहते जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, तो शिवपाल यादव के पास कोई भी पद होता वो हमेशा संगठन संभालते। समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता इस बात से शायद सहमत हो कि आज भी समाजवादी पार्टी में संगठन संभालने का जो विकल्प है वो शिवपाल यादव से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन शिवपाल यादव को कभी भी अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दी तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का सवाल ही नहीं खड़ा होता और इसीलिए इस बात में कोई दम नहीं दिखाई देता कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ जाकर अपनी सरकार बना लेंगे और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा।
ये बीजेपी की अपनी लड़ाई है जिसमें आनंद उठाने का काम विपक्षी कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मायावती की पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव पूरी दिलचस्पी लेकर बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके बोलने से मामला 2027 में बीजेपी वर्सेज एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक संभावनाएं बिल्कुल दिखती नहीं है। अखिलेश यादव के ट्वीट पे ही हजारों लोगों ने यह सवाल पूछा है कि क्या शिवपाल यादव को बीजेपी लेकर जाने वाली है। साल 2022 के चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी लेकर गई, हालांकि अभी उन्हें कोई पद या उनको कोई विभाग नहीं मिला, न तो बीजेपी ने उन्हें चुनाव में भेजा। लेकिन शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की दोस्ती बहुत गहरी है। योगी आदित्यनाथ सदन में जिन नेताओं का सम्मान सबसे ज्यादा करते हैं उसमें एक नाम शिवपाल यादव का है। लखनऊ में जब उनके पीआरओ को गिरफ्तार कर लिया गया, लखनऊ की पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया तो शिवपाल यादव थाने पहुंचे और उसके बाद लखनऊ पुलिस को शिवपाल के पीआरओ को छोड़ना पड़ गया। तो इस तरीके की दोस्ती उनकी। तो सोशल मीडिया पे खबरें ये भी चल रही हैं कि शिवपाल यादव को क्या बीजेपी लेकर जाने वाली है, कई सांसद जाने वाले हैं। हालांकि ये भी खबरें वैसी ही कोरी झूठी है जैसे अखिलेश यादव का दावा है कि 100 विधायक लेकर आइए और मुख्यमंत्री बनाइए।